हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बीएलएड फ्रेशर्स कॉर्नर। अगर आप बीएलएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। हमने चैनल पर ऑलरेडी कॉन्टेम्प्रोरी इंडिया, चाइल्ड डेवलपमेंट, नेचर ऑफ लैंग्वेज, कोर मैथमेटिक्स, कोर नेचुरल साइंस और कोर सोशल साइंस का कंप्लीट सिलेबस डिस्कशन अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो वीडियोस मिस कर दी है तो उन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। आज हम बात करेंगे परफॉर्मिंग एंड फाइन आर्ट्स, जिसे मोस्ट स्टूडेंट थिएटर पेपर या ड्रामा पेपर भी बोलते हैं। बहुत स्टूडेंट सोचते हैं कि सिर्फ एक्टिंग का पेपर है या फिर बस स्टेज पर परफॉर्मेंस देनी होती है, बट एक्चुअली दिस कोर्स इज़ मच मोर देन एक्टिंग। ये पेपर आपको एक क्रिएटिव और कॉन्फिडेंट फ्यूचर टीचर बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें आप सीखते हो कि ड्रामा और परफॉर्मिंग आर्ट्स को क्लासरूम टीचिंग में कैसे यूज़ किया जा सकता है। तो चलिए कंप्लीट सिलेबस को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक डिटेल्स की। स्टूडेंट कॉन्टेक्ट आवर इस पेपर के लिए 80 है, मतलब टीचिंग आवर्स इतने अलॉटेड है 80 आवर्स। इसके मैक्सिमम मार्क्स 75 है और इसके इंटरनल असेसमेंट के भी मार्क्स 75 है। इस पेपर का कोई एनुअल रिटन एग्ज़ाम नहीं होता, पूरे 75 मार्क्स इंटरनल के ही होते हैं। मतलब इस पेपर में आपकी वर्कशॉप्स, पार्टिसिपेशंस, एक्टिविटीज़, परफॉर्मेंस और रिफ्लेक्टिव जर्नल्स ही फाइनल मार्क्स डिसाइड करते हैं। तो इसलिए इसे लाइटली मत लीजिएगा। इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स इसे लाइटली ले लेते हैं, इस वजह से रह जाते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अब समझते हैं कि ये कोर्स एक्चुअली किस लिए है। ठीक है, तो हैंडबुक के अकॉर्डिंग इसका मेन एम ये है कि स्टूडेंट्स को ये समझना कि ड्रामा सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि एक पावरफुल एजुकेशनल टूल है। एज अ फ्यूचर टीचर आप सीखोगे कि क्लासरूम को बोरिंग लेक्चर की जगह इंगेजिंग लर्निंग स्पेस कैसे बनाया जा सकता है। ड्रामा के थ्रू चिल्ड्रन की क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉन्फिडेंस और पार्टिसिपेशन नेचुरली इम्प्रूव्ड होती है। दिस कोर्स फोकसेस मोर ऑन लर्निंग बाय डूइंग रादर देन लर्निंग बाय मेमोराइजिंग। तो अब ऑब्जेक्टिव को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। the objectives. सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है एजुकेशन एंड ड्रामा, टू प्रोवाइड अ थियोरेटिकल बैकग्राउंड ऑन द रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड ड्रामा। सबसे पहले आप समझते हो कि एजुकेशन और थिएटर का रिलेशन क्या है और क्लासरूम टीचिंग में ड्रामा को कहाँ यूज़ किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट है इंडिपेंडेंट लर्निंग। मैं अभी शॉर्ट में पॉइंट समझा रही हूँ। इंडिपेंडेंट लर्निंग में स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़ के थ्रू खुद एक्सप्लोर करते हैं, टीचर सिर्फ गाइड करता है। थर्ड है सेल्फ डेवलपमेंट। ये पेपर पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर बहुत फोकस करता है, जैसे कॉन्फिडेंस, सेल्फ एक्सप्रेशन, ऑब्जर्वेशन, कंसंट्रेशन और इमेजिनेशन इम्प्रूव होती है। फोर्थ पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रुप वर्क। ऑलमोस्ट हर एक्टिविटी ग्रुप में होती है, इसलिए टीम वर्क, लीडरशिप, कोऑपरेशन, रिस्पेक्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑटोमेटिकली डेवलप्ड होते हैं। कम्युनिकेशन स्किल, वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दोनों इम्प्रूव की जाती है, जैसे बॉडी लैंग्वेज हो गई, वॉइस, एक्सप्रेशंस, आई कांटेक्ट, जेस्चर, सब पर काम होता है। ड्रामा विद स्कूल सब्जेक्ट्स, ये बीएलएड का सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। आप सीखते हो कि ड्रामा को मैथ, साइंस, लैंग्वेज, ईवीएस, सोशल साइंस जैसे स्कूल सब्जेक्ट के साथ कैसे इंटीग्रेट किया जा सकता है। फ्यूचर टीचर में ये बहुत यूज़फुल है। फिर प्रैक्टिकल लर्निंग एंड थिएटर एक्सपीरियंस। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ऑलमोस्ट हर फ्रेशर पूछता है, क्या इस पेपर में सिर्फ थ्योरी होती है? आंसर है बिल्कुल नहीं। ये पेपर मोस्टली प्रैक्टिकल और एक्टिविटी बेस्ड होता है। कई कॉलेजेस स्टूडेंट्स को प्रोफेशनल थिएटर प्लेस देखने भी ले जाते हैं। वहाँ आप सिर्फ ऑडियंस बनकर नहीं बैठते बल्कि ऑब्जर्व करते हो कि एक्टर्स की वॉइस मॉड्यूलेशन, उनकी बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, स्टेज मूवमेंट, ऑडियंस इंगेजमेंट, लाइटनिंग, म्यूजिक और ओवरऑल प्रेजेंटेशन। प्ले देखने के बाद क्लासरूम में उसकी डिस्कशन और रिफ्लेक्शन भी होती है। आपसे पूछा जा सकता है कि इस प्ले का क्या मैसेज था, एक्टर्स ने कौन सी टेक्निक्स यूज़ की और इसी क्लासरूम टीचिंग में कैसे अप्लाई किया जा सकता है। सिर्फ देखना ही नहीं, आप खुद भी परफॉर्म करते हो। डिफरेंट वर्कशॉप्स में आप रोल प्ले करते हैं, स्टोरी टेलिंग, माइम, इम्प्रोवाइजेशन, ग्रुप परफॉर्मेंस, फ्रीज फ्रेम्स, क्रिएटिव ड्रामा, स्किट्स, क्लासरूम एक्टिविटीज़,
जैसे परफॉर्मेंस भी करते हो। कभी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस होती है, कभी ग्रुप परफॉर्मेंस होती है। स्टार्टिंग में स्टेज फियर होना बिल्कुल नॉर्मल है। ये कोर्स कंपटीशन के लिए नहीं है, कॉन्फिडेंस और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बनाया गया है। जितने एक्टिवली आप पार्टिसिपेट करोगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन इम्प्रूव होगा। अब हैंडबुक के मेजर वर्कशॉप्स टॉपिक्स देखते हैं। सबसे पहला है थियोरिटिकल बैकग्राउंड, ड्रामा इन एजुकेशन, क्रिएटिव ड्रामा, चिल्ड्रंस थिएटर, ड्रामा इन क्लासरूम। दूसरा है ड्रामा एज प्लेफुल ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें इमेजिनेशन होती है, रोल ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं और क्रिएटिव थिंकिंग होती है। थर्ड है आपका एनहांसमेंट ऑफ सेल्फ, इसमें आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं। ऑब्जर्वेशन होती है, किसी काम पे कंसंट्रेशन, आपका माइंड कितना शार्प है, कैसी चीज़ों को पकड़ ले रहा है इस पे। फोर्थ है क्रिएटिंग स्पेस, लिमिटेड क्लासरूम को क्रिएटिवली यूज़ करना। विदाउट एक्सपेंसिव रिसोर्सेज भी इफेक्टिव टीचिंग पॉसिबल है। फिफ्थ है टेकिंग द फ्लोर, स्टेज कॉन्फिडेंस, एंट्री, एग्जिट, स्टैंडिंग पोस्चर और मूवमेंट, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स। फिर है आपका कम्युनिकेशन, सो ऑडियंस तक मैसेज इफेक्टिवली पहुंचाना। सेवेंथ है वर्बल कम्युनिकेशन, वॉइस, प्रोनाउंसिएशन, पॉज, पिच, स्टोरी टेलिंग, रेसिटेशन, मास्क प्ले, पपेट प्ले, ये होते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। एट्थ है एक्सप्रेशन देना, जेस्चर्स, माइम, मूवमेंट कैसे कर रहे हैं आप, आपके आई कांटेक्ट ऑडियंस के साथ, बॉडी लैंग्वेज कैसी है आपकी, बिकॉज बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जब आप कोई स्टोरी सुना रहे हैं, नहीं तो स्टोरी बोरिंग हो जाएगी। नाइन्थ है इम्प्रोवाइजेशन, इंस्टेंट एक्टिंग करना, मतलब हमें 15 मिनट्स का टाइम दिया जाता है और क्लासेस में आपको 15 मिनट्स में नाटक बनाना है और आपको बना के उसे टीचर के सामने देना है 15 मिनट्स में, और बहुत मस्त एक्टिंग बन जाती है। तो कितना शार्प है हमारा माइंड। क्विक थिंकिंग, जल्दी सोचना है जो टॉपिक टीचर ने दिया है। क्रिएटिव रिस्पॉन्स होना चाहिए, ड्रामा के थ्रू रियल लाइफ सिचुएशन भी सॉल्व करो। लॉजिकल थिंकिंग और क्रिएटिवली डेवलप होती है। फिर आता है रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन में ब्रीथिंग होती है, एक्सरसाइजेज होती है, ये एक्चुअली बॉडी रिलैक्सेशन होता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट होता है, पॉजिटिव थिंकिंग आती है। फिर आती है लिंकेज एक्टिविटी। सो लिंकेज एक्टिविटी में ड्रामा को म्यूजिक बनाते हैं, डांस बनाते हैं, आर्ट्स बनाते हैं, स्टोरी टेलिंग करते हैं और दूसरी आर्ट्स परफॉर्म के साथ कनेक्ट करते हैं। फिर आता है ड्रामा एंड स्कूल सब्जेक्ट, ड्रामा को मैथ्स, साइंस, लैंग्वेज, सोशल साइंस, EVS जैसे स्कूल सब्जेक्ट्स के साथ इंटीग्रेट करना, ये फ्यूचर टीचर्स के लिए सबसे यूजफुल सेक्शन है। ओके, फिर आते हैं रिकॉर्ड कीपिंग वाले सेक्शन पे। तो हर स्टूडेंट्स को रिफ्लेक्टिव जर्नल मेंटेन करना होता है। जर्नलिस्ट में इंक्लूड होता है सेशन का डिस्क्रिप्शन, हर दिन जितने भी दिन आपकी थिएटर होती है उसके बाद आके आपको उसका रिफ्लेक्शन लिखना पड़ता है। सेशन का डिस्क्रिप्शन, क्या हुआ, एक्टिविटीज़ बताओ, रिफ्लेक्शन कि आपने क्या सीखा उससे, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग बनी, आपकी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग क्या बनी, वो पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा आपका, क्या आप कर पाए वो काम उस टाइम पे या नहीं कर पाए, या कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए ग्रुप में, ये सब लिखना होता है। स्कूल सब्जेक्ट, सो लिंकेज विद स्कूल सब्जेक्ट विद एग्जांपल्स कि आप स्कूल्स के सब्जेक्ट के साथ उसको कैसे रिलेट कर पा रहे हो, या फिर आप आगे अपने स्कूल्स में इसको कैसे यूज़ करोगे, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो इसके अच्छे खासे मार्क्स मिलते हैं, अगर आप अच्छा लिखोगे तो बहुत अच्छे आपके इसके मार्क्स भी होंगे। सो अब हम इसके टाइम फ्रेम की बात करते हैं। तो ईच स्टूडेंट विल रिक्वायर टू अटेंड अ मिनिमम ऑफ 22 वर्कशॉप्स आउट ऑफ टोटल 26 होती है, 22 अटेंड करनी ज़रूरी है। बट आपके जो मैं सजेस्ट करूँगी कि आपको 26 आउट ऑफ 26 करनी है। इन केस कोई रीज़न हो जाता है तो आप मेडिकल सबमिट करिए, बिकॉज आपका पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है इसके अंदर, वरना अटेंडेंस तो ठीक है बट इसमें आपके मार्क्स कटेंगे कि आपने एब्सेंट की तो आपने ये वाली एक्टिविटी नहीं की, तो उसमें मार्क्स कटने हैं। हर एक वर्कशॉप 3 आवर्स की होती है, डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज की। किसी कॉलेज में सैटरडे को होती है 3 आवर्स की, किसी कॉलेज में जैसे मंडे हो गई फिर सैटरडे हो गई 1.5 घंटे की, तो पूरे वीक में 3 आवर्स की होती है। और वो डिपेंड करता है सुपरवाइज़र पे, प्रोफेशनल पे, कि वो कैसे जो हमारे सुपरवाइज़र। तो
जो सुपरवाइजर्स होते हैं वो हमें, जो रिसोर्स पर्सन होते हैं या फिर जो सुपरवाइज़र होते हैं वो हमें बताते हैं अच्छे से कि कैसे मेंटेन करने हैं जर्नल्स हमारी। वो हर एक चीज़ का आपको बताएंगे कि कैसे क्या करना है एट द सबमिशन। और लास्ट में इसका वाइवा होता है, जो कि वो आपको जब आप क्लासेस ज्वाइन कर लेंगे तो आपको धीरे धीरे पता चलता रहेगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है थिएटर, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। अब बात करते हैं मार्किंग स्कीम की। तो पूरे 75 इंटरनल असेसमेंट के होते हैं। तो टीचर जनरली कहाँ से इवेल्युएशन करता है, तो ये रहा बेसिस और क्राइटेरिया। तो रेगुलरिटी कितनी है, मैंने आपको बताया एब्सेंट नहीं होना, इसमें एब्सेंट होंगे तो आपकी दिक्कत है। पार्टिसिपेशन, अगर आप एब्सेंट होंगे तो पार्टिसिपेशन ही नहीं होगा, तो वहाँ दिक्कत आएगी। इंटरेस्ट आपका किस चीज़ में है, सेल्फ डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस, क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन स्किल्स, टीम वर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग, परफॉर्मेंस, रिफ्लेक्टिव जर्नल और ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। मतलब सिर्फ एक्टिंग के मार्क्स नहीं मिलते यहाँ पे, आपका कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट और ग्रोथ को इवेल्युएट किया जाता है। ओवरऑल देखा जाए तो परफॉर्मिंग एंड फाइन आर्ट्स जो थिएटर है बीएलएड की सबसे इंजॉयबल और प्रैक्टिकल पेपर में से एक है। यहाँ रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, लर्निंग कम्प्लीटली एक्सपीरियंस बेस्ड होती है। तो आप थिएटर देखते हो, खुद परफॉर्मेंस करते हो, ग्रुप एक्टिविटीज़ करते हो, रिफ्लेक्शन लिखते हो और ग्रेजुअली एक कॉन्फिडेंट फ्यूचर टीचर बनने की जर्नी स्टार्ट करते हो। अगर आप वर्कशॉप रेगुलरली अटेंड करोगे, एक्टिवली पार्टिसिपेट करोगे और रिफ्लेक्टिव जर्नल ऑनेस्टली मेंटेन करोगे तो इस पेपर में अच्छे मार्क्स लाना बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है। तो आई होप अब आपको परफॉर्मिंग एंड फाइन आर्ट्स थिएटर को कंप्लीट सिलेबस क्लियरली समझ आ गया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आप चाहते हो कि मैं थिएटर, जर्नल राइटिंग, रिफ्लेक्शन फॉर्मेट, वर्कशॉप एक्टिविटीज़, इंटरनल असेसमेंट टिप्स और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पर भी सेपरेट वीडियो बनाऊँ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय, हैव अ गुड डे।